Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. Today in this video, I'm going to share some tips regarding the true false not given. There are so many students who face difficulties in doing such question types. So here, I'll be sharing the unique techniques by which it will become much, easier for you all to do true false not given here, right? So here, I just want to share some of the tips right now. So first of all, while doing your true false not given, what you all have to keep in your mind is that initially you have to keep in mind some words. For example, in true false not given, we usually see the word sometimes. Then here we see the word may, might. Possible, it is possible that. Probably. Tendency to. Likely to be. All, never, always, sometimes, most, mostly, before, after, less, more, frequently, certainly, half of, double, above 50%. Clear? So these are the words which you have to keep in your mind while doing your true false not given, because you will have to make comparisons only on the basis of these words. Sometimes it is written sometimes, right? ये मैंने 2 बार लिख दिया, sorry. So sometimes मतलब कभी कभी. क्या मतलब? क्या पता कभी कभी ना हो, हमेशा वो चीज़ होती हो, ऑलवेज. सो यहाँ पे क्या है, हमारे चांसेस हैं कि ऑपोजिट आंसर आ सकता है. एंड अगर ऑपोजिट आंसर आता है तो बेटा हम क्या लिखते हैं? फॉल्स. सेकेंडली, मे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऐसा शायद हो सकता है. मतलब चांसेस आर देयर दैट दिस कैन हैपन. क्या पता उसने क्या बोला हो? मस्ट, कि ऐसा होगा ही होगा. ठीक है बेटा. सो ये क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया. नेक्स्ट, माइट, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1% चांसेस हैं, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं. ठीक है. बट वहाँ पे उसने क्या पता बोला हो कि इस चीज़ की बेटा हमें क्या होगी? श्योरिटी होगी. क्लियर हो गया? ठीक है. आपको इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है. देन पॉसिबल, क्या पता ये चीज़ पॉसिबल है, चांसेस हैं. प्रोबेबली, शायद. ठीक है. टेंडेंसी टू मतलब भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. ठीक है. हमारे पास चांसेस हैं ये होने के. इज इट क्लियर? लाइकली टू बी का मतलब भी होता है कि देयर आर मोर चांसेस, राइट? ऑल मतलब सभी. क्या पता सारे पोर्शंस ना हो, सम पोर्शंस हो, सिर्फ कुछ ही पोर्शंस जो हैं उनकी बात ही करी गई हो, सब में रेनोवेशंस ना की गई हो. ऐसे मतलब एक एग्जांपल लेके आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल. सो हियर नेवर, क्या पता उसने बोला है कि कभी भी डिस्कशन हुई नहीं, बट यहाँ पे बात कहाँ से होगी? पैसेज में कि स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन से ही हुई, डिस्कशन से ही स्टार्ट हुआ. सो यहाँ पे बेटा क्या आ गया? वर्ड नेवर. ये भी ऑपोजिट वर्ड आ गया. देन मोस्टली, बिफोर, आफ्टर, लेस, मोर, फ्रीक्वेंटली, मतलब जहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. उसके बाद रेगुलरली, यूजुअली, टिपिकली, नॉर्मली. ठीक है बेटा. दीज आर द वर्ड्स विच यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल डूइंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, क्योंकि आपके कंपैरिजंस तो बेटा इसी के बेसिस पे होने हैं. क्या पता उसने बोला हो ना कि समटाइम्स, कभी कभी नहीं है बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है. मे बी, क्या पता उसने बोला कि पॉसिबिलिटी है, क्या पता पॉसिबिलिटी ना हो. ठीक है, ऑपोजिट दिया हो सकता है ना. सो आपको ध्यान में रखने हैं ये वाले वर्ड्स.
माइट, उसने बोला कि फ्यूअर चांसेस आर देयर, बट क्या पता वहाँ पे उसने श्योरिटी दी हो, सर्टेनिटी दी हो हमें, ठीक है, पॉसिबल, प्रोबेबली, टेंडेंसी टू, क्या पता प्रोबेबिलिटी है, बट उसने क्या क्या बोला कि कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसमें ये बोला गया कि नो चेंजेस विल बी डन। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई ना, सो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे ऑपोजिट। सो दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, विच यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड while doing your true false not given, because you will be making comparisons only on the basis of these words, right? So here, first word here is sometimes, may, might, possibility, probably, tendency to, likely to be, all, never, always, some, sometimes, most, mostly, before, after, less, more, ठीक है बेटा। ये वाले वर्ड्स जो हैं आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। फ्रीक्वेंटली, सर्टनली, हाफ, डबल, अबव 50, है ना, कहते हैं ना ऐसे, इन 19th सेंचुरी, ठीक है, क्या पता उसने बिफोर बोला हो, आफ्टर बोला हो, किस चीज़ में बोला है, टिपिकली, रेगुलरली, जनरली, इन सब का मतलब यही होता है नॉर्मली, ठीक है बेटा। सो दीज आर द वर्ड्स। मैं एक बार यहाँ पे मतलब कि आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, या अगर आपने रीड करना है आप एक बार इनको रीड कर सकते हो, ये सारे वर्ड्स को, ठीक है। आपने इनको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स जिसके बारे में क्या हो सकता है बेटा, ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन हमें दी जा सकती है हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, एंड देन इट विल बिकम ईजियर फॉर अस to make comparisons, right? So let us start. Beta, first of all, I'll suggest you what you will do. As you all know, अगर बेटा completely statement is in favor, अगर स्टेटमेंट जो है बेटा वो पैसेज के कंपैरेटिवली पूरी फेवर में है, पूरी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर रही है, अगर 100% इन्फॉर्मेशन बेटा क्या कर रही है, मैच कर रही है, देन योर आंसर विल बी येस, राइट, या फिर योर आंसर विल बी ट्रू। हाउएवर, अगर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, अगर कोई कंपैरिजन किया हुआ है तो बेटा उसका ऑपोजिट बताया हुआ है, बताई हुई है चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन इज गिवन, बट जो कंपैरिजन करने के लिए बोला है बेटा वो क्या है, ऑपोजिट वाली चीज़ आ गई, ठीक है। दैट मीन्स अगर ऑपोजिट है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, तो बेटा आंसर क्या आएगा, 100% आंसर क्या आएगा, नो आएगा। इज इट क्लियर? सारी की सारी अगर दी हुई है ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन तो हमारा आंसर नो आएगा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, दैट इज मिसिंग, अगर तो इंफॉर्मेशन बेटा हमारे पास मिसिंग है, तो मिसिंग होने का मतलब क्या है कि 100% इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर, योर आंसर विल बी नॉट गिवन, राइट। और उसके बाद इफ हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर बेटा जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है, मान लो आपकी आधी इंफॉर्मेशन सही है, प्लस जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मिसिंग, आधी इंफॉर्मेशन जो दी है दैट इज करेक्ट, हाफ इंफॉर्मेशन विच इज मेंशन्ड दैट इज करेक्ट, हाउएवर द इंफॉर्मेशन, the further information which is given in that same statement is missing, then your answer will be not given. Again, if the half information is incorrect, बेटा अगर आपकी हाफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी तो हुई है पर इनकरेक्ट है, पर साथ ही साथ हाफ जो है बेटा इंफॉर्मेशन वो क्या है, मिसिंग, then again your answer will be not given. So these are the things by which you have to do your true false not given, right? So hopefully आपको ये बेटा जो टिप्स हैं ये आपको पता चल गए हैं, ठीक है। अभी let's start with an example. So here we have example beta. This is the passage. Here I have a passage and these are the questions, right? So you have to read the instructions first of all. Do the following statement agree with the information given in the passage 2. This is passage 2 beta, right? So you will check here. This is the passage 2. So अब वो पूछ रहे हैं कि अगर information सही है तो आप ऐसा सा मार्क करोगे। True बेटा आप किसके लिए मार्क करोगे? If the statement agrees with the information. वही है, अगर 100% statement जो है बेटा correct है तो आप क्या करोगे? True मार्क करोगे। False if the statement contradicts. Contradicts मतलब बेटा अगर वो 100% opposite जा रही है तो आप क्या मार्क करोगे? False मार्क करोगे, ठीक है जी। मतलब इनकरेक्ट जा रही है अगर इन्फॉर्मेशन, देन नॉट गिवन बेटा इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, या फिर हाफ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और हाफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, तो फिर बेटा आप क्या करोगे, और प्लस साथ में क्या होगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन हाफ होएगी, तो आप क्या करोगे, नॉट गिवन मार्क करोगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यू हैव टू रीड द
ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हम सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमेशा कभी भी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमारे सीक्वेंस में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिथ रहता है, कितने सारे लाइक जगहों पे ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बेटा यू आर ह्यूमन, राइट? सो ह्यूमंस जो हैं बेसिकली वी वोंट बी एबल टू लाइक यू नो लाइक रिकॉल ऑल द थिंग्स ना, जो हमने अभी अभी फटाफट से जस्ट वन गो में पढ़ी हैं, ठीक है? सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दोज कीवर्ड्स, राइट? So I'll suggest you to pick only first two true false not given while finding your answers, right? So vocabulary words जो keywords हैं बेटा आप सिर्फ पहले 2 के मार्क करोगे, वो भी इसलिए बिकॉज फर्स्ट का आंसर हमारा नॉट गिवन होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना? अगर नॉट गिवन होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट ना, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है, इसको हिंदी में अंडरस्टैंड करना है। देखो यहाँ पे बेटा हमें क्या दिया हुआ है, आर्थर कॉसलर, वो कहते हैं कि जो आर्थर कॉसलर है कंसीडर्ड लाफ्टर, उसने किसको कंसीडर किया था? लाफ्टर को कंसीडर किया था बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स उन्होंने किसके बेसिस पे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो है उसको कंसीडर किया था, कितने सारे वेज में। सो यहाँ पे बेटा जो भी हमारा सॉलिड कीवर्ड है, अब यहाँ पे सॉलिड कीवर्ड बात किसकी हो रही है? इस पर्सन की हो रही है। आप इसको रेक्टेंगल मार्क कर लेना, और जहाँ पे भी आपको पैसेज में इस पर्सन का नेम मिलेगा उसको सर्कल करके वहाँ पे आप जो है वो अपना आंसर स्टार्ट कर दोगे। सो आर्थर कॉसलर कंसीडर्ड द लाफ्टर, बात किसकी हो रही है? लाफ्टर की, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। सो बेटा यहाँ पे ऑपोजिशन किसके साथ होगी? इसके साथ। अगर तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ही उसने बोला है तो आंसर ट्रू, अगर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं बोला है तो आंसर बेटा क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दी है कि उसको बोला क्या है, ठीक है, बट ऑपोजिट दिया हुआ है। सो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। देन उसके बाद अगर दिया ही नहीं हुआ तो आंसर आएगा नॉट गिवन। इज इट क्लियर? सेकेंड है प्लाटो। अब बेटा बात किसकी हो रही है? प्लाटो की। प्लाटो बिलीव्ड, प्लाटो ये मानता था, प्लाटो ने ये माना कि ह्यूमर, बिलीव्ड ह्यूमर टू बी साइन ऑफ, वो ये मानता था कि एक जो ह्यूमर है वो किस चीज़ का साइन है? अबव एवरेज इंटेलिजेंस का साइन है। किसका साइन है बेटा? एवरेज इंटेलिजेंस के ऊपर का साइन है। उसने बोला इज टू बी अ साइन ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि जो हमारी एवरेज इंटेलिजेंस है ना, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस का साइन है एक ह्यूमर, ठीक है? अब बेटा हमारे 2 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, एक आर्थर कॉसलर और एक प्लूटो के बारे में। हमने यहाँ से स्किम एंड स्कैन करना शुरू कर देना, और हमने बेटा रुकना वहाँ पे है जहाँ पे हमें कीवर्ड मिलेगा, क्लियर? अदरवाइज हमने ऊपर से जनरली जो है वो रीड करना है। इज इट क्लियर? द जोक्स कम्स over the headphones. Which side of a dog has the most hair? The left. No, not funny. Try again. Which side of a dog has the most hair? The outside. The punchline is silly yet fitting, dampening a smile, even a laugh. Laughter has always struck people as deeply mysterious, perhaps pointless. The writer, Arthur Koestler. So beta here we have a keyword. ऑथर कॉसलर, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास किसके बारे में बात हुई? यहाँ पे लाफ्टर के बारे में बात हुई, और यहाँ पे क्या हुई? ऑथर कॉसलर के बारे में। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से आंसर हमारा आ सकता है। नाउ वी विल रीड दिस डीपली एंड विल ट्रांसलेट एंड देन वी विल कंपेयर दिस, राइट? सो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है? द राइटर ऑथर कॉसलर डब्ड इट लग्जरी रिफ्लेक्स यूनिक इन दैट, उन्होंने हमें क्या बताया? दैट इट सर्व्स नो अपेरेंट बायोलॉजिकल पर्पस। बेटा वो लाफ्टर के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल पर्पस सर्व नहीं करता, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि ऑथर, और जो ऑथर है, ऑथर कॉसलर है बेटा, उसको क्या लगता था कि लाफ्टर जो है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है कितने सारे तरीकों से, है ना? बट उसने क्या बोला कि उसका बायोलॉजिकल कोई भी पर्पस है ही नहीं। अगर उसका कोई बायोलॉजिकली पर्पस नहीं है तो वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? सो दैट मीन्स कि यहाँ पे उसने बोला बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे उसने बोला बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आंसर बेटा क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दिया तो हुआ है कि वो कौन सा पर्पस सर्व कर रहा है, बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला बायोलॉजिकली कर रहा है, आगे उसने यहाँ पे क्या बोला कि बायोलॉजिकली नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर बेटा? सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। देन नेक्स्ट है प्लाटो। सो बेटा नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव अ प्लाटो। अब हम रीड करेंगे थ्योरीज अबाउट द ह्यूमर हैव एन एंशिएंट पैडिग्री, प्लाटो एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड आ गया बेटा प्लाटो, इसको हम क्या करेंगे? कीवर्ड को फटाफट से मार्क। अब यहाँ से हमने अच्छे से रीड करना स्टार्ट करना है। प्लाटो एक्सप्रेस द आइडिया, प्लाटो ने बेटा हमें क्या बताया? एक आइडिया एक्सप्रेस किया उसने, दैट ह्यूमरस, ह्यूमर आ गया,
कीवर्ड ह्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं. ह्यूमर इज सिंपली अ डिलाइटेड फीलिंग. उसने बोला कि ये हमारी एक हैप्पी फीलिंग है ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद किसके बारे में बात होगी? कैंट एंड फ्रूड. राइट. सो बेटा यहाँ पे उसने सिर्फ हमें ये बताया कि ह्यूमर सिंपली किस तरह की फीलिंग है. इज इट क्लियर? उसने यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं बोला कि ये इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस के ऊपर का भी साइन है. अबव एवरेज इंटेलिजेंस के साथ कंपैरिजन इसका नहीं किया हुआ. उसने बताया नहीं है ना कि ये किस चीज़ का साइन है, कि इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस जो होती है उससे भी ज़्यादा, मतलब कि वो कहते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमें ह्यूमर जो है वो एक साइन होता है अबव एवरेज इंटेलिजेंस का. तो नहीं दिया ही नहीं हुआ बेटा इसके बारे में. सिर्फ उसने फीलिंग बताई है कि मतलब सिंपली ह्यूमर जो है वो एक फीलिंग है सुपीरियोरिटी की दूसरों के कंपैरेटिवली. तो वो सुपीरियर तो है, बट उसने ये नहीं बताया कि वो एवरेज इंटेलिजेंस के साथ बेटा उसका कंपैरिजन नहीं किया हुआ. सो यहाँ पे आंसर विल बी नॉट गिवन बिकॉज द कंपैरिजन इज नॉट गिवन बेटा एज पर द एवरेज इंटेलिजेंस. राइट. ओके. सो हमारे 2 आंसर्स हो गए.